तो आज एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसको अगर पहले हम लोग समझें तो लास्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा है वो चैप्टर में उस चैप्टर के अंदर आपने पॉलिनोमियल बोल के एक चीज पढ़ा था, पॉलिनोमियल, ध्यान है। और पॉलिनोमियल में आपने एक इक्वेशन लिखी थी जिसको हम लोग कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि किसका इक्वेशन है, बताइए किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ पढ़ाए थे, इक्वेशन ऑफ व्हाट? स्ट्रेट लाइन, याद है? अरे पॉलिनोमियल में सब पढ़ाए थे आप लोगों को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और जब कभी भी आप इसको, मैंने बताया था कि जब भी आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह का एक टेबल बनाते हैं, उसमें आप x और y की वैल्यूज लेते थे, याद है? ये सब लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं। आपने x और y की वैल्यूज ली, x की एक वैल्यू पर y निकाला, फिर x की एक वैल्यू पर y निकाला, इन दोनों को क्या किया? प्लॉट किया। इन दोनों को क्या किया? प्लॉट किया। और जब आप इन दोनों को प्लॉट कीजिएगा तो उससे एक लाइन बनेगा, उससे क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। और वो लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ये आपने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में देख रखा है। तो आप देखिए कितना सीक्वेंस में चैप्टर सबको सजाया हुआ है। पहला चैप्टर आपने पढ़ा नंबर्स के बारे में, उसमें भी आपने खास करके किस नंबर के बारे में पढ़ा? रियल नंबर के बारे में, कि रियल नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर पढ़ा वो कौन सा चैप्टर है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखा जहां पर आप x और y दो वेरिएबल और उसके बीच में रिलेशनशिप। तो पॉलिनोमियल के अंदर हमने बहुत सारे तरीके के देखे, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, 4 टर्म वाला या 3 टर्म से ज्यादा वाले को हम लोग क्या कहते थे? पॉलिनोमियल कहते थे। उसको पढ़ाते वक्त ही मैंने कहा था कि जब कभी भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? y इज इक्वल टू, या किसी भी एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू ax के पावर n, याद है? जब मैंने कहा था a क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, x क्या है? कोई भी वेरिएबल है, और n क्या है? n इज पावर या एक्सपोनेंट। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ये सब पढ़ाए थे ना? अरे भूल क्यों रहे हैं? अच्छा, गर्मी छुट्टी के बाद मिल रहे हैं इसीलिए भूल रहे हैं क्या? तो इस n की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। तो मैंने बताया था अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाए तो कांस्टेंट, n इज इक्वल टू 1 हो जाए तो लीनियर इक्वेशन, n इज इक्वल टू 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक, n इज इक्वल टू 3 हो जाए तो क्यूबिक, n इज इक्वल टू 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक। याद आ रहा है कुछ कुछ? उसमें फिर हमने कहा था कि मान लीजिए कहीं पर n इज इक्वल टू 1 है और वहां कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल हैं। तो फिर मैंने क्या बताया था कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे एक उदाहरण में देखिए कहीं पर लिखा हुआ है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसकी बात जब हम कर रहे हैं या ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो अब यहां पे भी मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। यहां पे भी मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। 2 वेरिएबल्स है इसीलिए 2 वेरिएबल। तो आपने जो अपने चैप्टर का नाम लिखा है वो क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इक्वेशन मतलब बीच में कौन सा साइन होना चाहिए? इज इक्वल टू साइन होना चाहिए। और कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में है। जैसे मैंने उदाहरण दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें y के ऊपर भी पावर 1 है, x के ऊपर भी पावर 1 है, और x और y कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों के पावर क्या हो? 1 हो, दोनों का पावर कैसा हो? 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहां तक कोई डाउट समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली पॉलिनोमियल का एक्सटेंशन है। आप पॉलिनोमियल के बहुत सारे केसेस में से एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। ये ध्यान हो रहा है नहीं हो रहा है कि आप लोग पॉलिनोमियल में ये सब पढ़े हुए हैं? ये सब कुछ हम लोग पॉलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। क्या पढ़े थे मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि जहां कहीं भी y इज इक्वल टू ax के पावर n है तो यहां पर n का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? ये एक्सप्रेशन हो जाता है कांस्टेंट के बराबर। अगर n का वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाता है?
लीनियर इक्वेशन। जहां पर n का वैल्यू 2 हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n इज इक्वल टू 3 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। और जहां n इज इक्वल टू क्या हो जाए? 4 हो जाए उसको क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारी वैल्यूज ऑफ n, उसमें हम लोगों को किसके ऊपर फोकस करना है? हम लोगों को फोकस करना है n इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 के ऊपर फोकस करता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ax हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax। अब आप देखो इस y इज इक्वल टू ax में y के पावर कितना है? 1 है। x के पावर कितना है? 1 है। तो दोनों की चूंकि पावर 1 है तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन है। अब इस लीनियर एक्सप्रेशन में आप कितने वेरिएबल को यूज कर रहे हो सॉल्व करने के लिए? यू आर यूजिंग हाउ मेनी वेरिएबल्स? एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो इस तरह का इक्वेशन जिसका एग्जांपल मान लीजिए हम लिखते हैं 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो यहां पर y एक वेरिएबल है, यहां पर y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, और ये जो इक्वेशन बनकर आई है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मतलब दोनों x और y के पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पहली बात, इक्वेशन मतलब बीच में कौन सा साइन होना चाहिए? इज इक्वल टू साइन होना चाहिए। और 2 वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल होने चाहिए? x एक वेरिएबल होना चाहिए और y, जरूरी नहीं x y हो, 2 वेरिएबल होना चाहिए। प्रणव भी एक वेरिएबल हो सकता है अगर आप चाहें कि नहीं 5 प्रणव इज इक्वल टू 3 प्रीति प्लस 4, ऐसा भी लिख सकता है। वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, आप a v c d x y z कुछ भी ले लीजिए, दो कुछ भी नाम भी ले लीजिए, एनीथिंग कैन बी अ वेरिएबल। बट वेरिएबल का मतलब होता है कि आप उसमें कोई वैल्यू को क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप कोई आंसर लेकर आ सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप लिखिए एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by plus c is equal to 0, an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers, where a, b and c are real numbers, a, b and c are real numbers, where condition क्या है? where a, b, c are रियल नंबर्स। तो ये कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। और सेकंड क्या है? ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। और सेकंड क्या है? ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन ये है कि ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। अब ये कोई समझा पा सकता है मुझे कि भाई ए और बी 0 नहीं होने चाहिए? ए और बी 0 क्यों नहीं होने चाहिए? हमें तो 2 वेरिएबल चाहिए। अगर दोनों वेरिएबल के सामने जो कोएफिशिएंट है इसको 0 कर देंगे, अगर मानिए ए 0 हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा ना। और अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया तो अब एक वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए ए नहीं 0 है, बी 0 है, तो बी 0 हुआ तो वाई का एक्सप्रेशन ही खत्म हो गया। तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो आपको x को भी रखना होगा और y को भी रखना होगा। और x और y तभी रहेंगे जब उसके सामने का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। इसीलिए ये कंडीशन बोला गया है कि a इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना होकर क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, या कोई भी वेरिएबल नहीं रहेगा। दोनों 0 हो गया तो कोई वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको क्या रखना है? ख्याल रखना है कि a और b 0 नहीं होने चाहिए। इसके आगे लिखिए is called a linear equation in, is called a linear equation in, is called a linear equation in 2 variable x and y, linear equation in 2 variable x and y। अब इसके कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एक एग्जाम्पल तो बार बार मैं यही लिख रहा हूं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 7, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 4,
x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 9। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर x और y दोनों का जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और जो आगे a और b की वैल्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। क्या मैं इसको 0 कर सकता था? हाँ, हो सकता है, ये संभव है कि आप ऐसा कुछ लिखें 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये चलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। c कैन बी 0 बट a एंड b कैन नॉट बी 0। आप c को 0 कर सकते हैं, तो c कैन बी एनी रियल नंबर बट a एंड b विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 छोड़ के ये कुछ भी हो सकता है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं। अब हेडिंग डालिए, ये लिख लिया आपने, इसके पहले वाला ये सब तो लिखा हुआ है ना, शायद ये सब तो लिखा हुआ है, ये तो पहले भी आप लिख चुके हैं, और इसके पहले तो ये जनरल बातें मैंने कही हैं। तो अब आगे देखिए, हेडिंग डालिए, सॉल्यूशन ऑफ a linear equation, solution of a linear equation। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये अभी हम लोग देखने हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। अब ये ऑलरेडी हमें पता भी है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, दैट वैल्यू ऑफ x at which the y becomes equal to 0 is known as solution to the linear equation। तो आप लिखिए, we say that x is equal to alpha and y is equal to beta is a solution of, we say that x is equal to alpha and y is equal to beta, x is equal to alpha and y is equal to beta is the solution of ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0 if a alpha plus b beta plus c is equal to 0, if a alpha plus b beta plus c is equal to 0। कह रहा है x की कोई वैल्यू आप क्या ले लो, अल्फा ले लो, और y की कोई वैल्यू आप क्या ले लो, बीटा ले लो। ये x और y की दो वैल्यूज आप ले लो और उसको आप इसमें क्या कर दो, पुट कर दो। जब आप इसको इसमें पुट करोगे और LHS किसके बराबर आ जाए, RHS के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों इसका क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे एक एग्जांपल लिखे, शो दैट SHOW शो दैट x is equal to 3, show that x is equal to 3 and y is equal to 2 is a solution, and y is equal to 2 is a solution of 5x minus 3y is equal to 9, of 5x minus 3y is equal to 9, for an expression 5x minus 3y is equal to 9। कह रहा आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो x और y की वैल्यूज उसने दे रखी है ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को क्या कर दीजिए, उसमें पुट कर दीजिए। तो आपका एक्सप्रेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। आप इसको क्या कीजिए, इसमें x और y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 9। अगले लाइन पे आप क्या लिखेंगे, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, और फाइनली व्हाट यू कैन राइट, 9 इज इक्वल टू 9। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो LHS है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो हेंस आप कह सकते हैं ना कि ये जो x और y की वैल्यूज हमने ली है ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और चूंकि x और y की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब ये क्या है, इसका सॉल्यूशन। क्लियर। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो अभी आप आसानी से देख सकते हैं।
जहां पर x और y की वैल्यूज आपने पुट की और आपका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। क्लियर? ये तो हो गया जब आपने सिंगल इक्वेशन की बात की। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, एक इक्वेशन पढ़ना है या दो इक्वेशन पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी रिक्वायर हाउ मेनी इक्वेशंस? वी रिक्वायर टू इक्वेशंस, क्योंकि दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल को शॉर्ट आउट करने के लिए हमें कितने इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन। तो अब हेडिंग डालिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। simultaneous linear equation in two variable. Simultaneous linear equation in two variable. Simultaneous linear equation in two variable. Simultaneous linear equation in two variable का क्या मतलब है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कि एक साथ हमें दो इक्वेशंस जब दिए गए हों और उसका फिर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो आप लिखिए टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स एक्स एंड वाई, टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स एक्स एंड वाई, two linear equation in two unknowns x and y are said to be a system of simultaneous linear equation in two variable, are said to be a system of simultaneous linear equation in two variable, that is इन दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए। ये दो अलग अलग इक्वेशन है बट बोथ हैव सेम वेरिएबल। दोनों के वेरिएबल क्या है? सेम है। यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, यहां पे भी y है, यहां पे भी y है। हाँ, यहां पर x का कोफिशिएंट अलग है, यहां x का कोफिशिएंट अलग है, यहां y का कोफिशिएंट अलग है, यहां y का कोफिशिएंट अलग है, यहां कांस्टेंट अलग है, यहां कांस्टेंट अलग है। ये अलग बात है। लेकिन ये जो दो पेयर है लीनियर इक्वेशन के, जहां पर x और y दोनों क्या है? वेरिएबल हैं, और a1 b1 a2 b2 c1 c2 दीज आर दी कांस्टेंट्स ऑफ x y एंड जो वेरिएबल आपका x और y है उसके कांस्टेंट है या कोफिशिएंट, और उसके बाद c जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकाला जाए तो हमें क्या ढूंढना होगा? ऐसे x की वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप आगे लिखिए linear equation if each of them is satisfied by, if each of them is satisfied by same pair of value of x and y, if each of them is satisfied by, if each of them is satisfied by, if each of them is satisfied by same pair of linear equation, sorry, if each of them is satisfied by same value of x and y। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई एक इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। ये क्या है? आपका कोई भी इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई 2 है। x की दो वैल्यूज लेते हैं, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू आप क्या ले लीजिए? 4 ले लीजिए। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू आप क्या ले लीजिए? 4 ले लीजिए। ये दो वैल्यूज हमने ले लिया। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन में आप उसको पुट करके देखिए, चेक करके देखते हैं कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में इनकी वैल्यू डालता हूं तो दोनों के लिए वो LHS RHS बराबर आता है नहीं आता है। तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, 6 प्लस 4, यहां पे क्या आ जाएगा? 10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10, दिखाई दे रहा है। और नीचे देखिए 6 माइनस 4 दैट इज 2 इज इक्वल टू 2, ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये x और y दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस वैल्यू ऑफ x and y इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन। और अगर कोई ऐसी वैल्यू x and y की जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन टू दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है? ये
ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू हमें चाहिए जो दोनों में क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। यहां पे एक्स और वाई की 6 और 4 दो वैल्यूज हमने ली जो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है और नीचे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन का ये क्या हो गया, कॉमन सॉल्यूशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन टू दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लिख लीजिए, उसके नीचे हेडिंग डालिए, ये लिखिए एग्जाम्पल लिख लिए, एग्जाम्पल लिखिए। आप ऐसे शॉर्टकट मत मारिए, आप पूरा सॉल्व कीजिएगा। मैंने ऐसा शॉर्टकट मार दिया इधर ही करके, आप लोग ऐसे शॉर्टकट मत मारिएगा, आप बकायदा इसको सॉल्व कीजिए। आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करिए, 6 + 4 इज इक्वल टू 10, दैट इज 10 इज इक्वल टू 10, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। फिर आप दूसरे वाले में भी जाइए, इसके लिए भी आप लिखिए 6 - 4 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये जो आपने सॉल्व किया है, दोनों में LHS और RHS क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनली सेटिस्फाई कर रही हैं। और चूंकि इसको कंबाइनली सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए ये इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। डन। तो अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आप डेफिनेशन एटलीस्ट लिख लीजिए। अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन उसका डेफिनेशन लिखिए। अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, a pair of value of x and y, a pair of value of x and y satisfying each of the equation, a pair of value of x and y satisfying each of the equation in a given system of two simultaneous equation, each of the equations in a given system of two simultaneous equation in x and y is called satisfying each of the equation in a given system of two simultaneous equation in x and y is called solution of the system, is called solution of the system। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, solution of the system कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, show that लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, show that x is equal to 5 and y is equal to 2, x is equal to 5 and y is equal to 2, show that x is equal to 5 and y is equal to 2 is a solution of system of linear equation, is a solution to the system of linear equation 2x plus 3y is equal to 16 and x minus 2y is equal to 1। ये आपको दो इक्वेशन दे दी गई है, आपको शो करना है कि ये जो आपने x और y की वैल्यूज ली हैं ये क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पहले इक्वेशन को लेते हैं, दैट इज 2x plus 3y is equal to what, 16। आप x की वैल्यू पुट कर दो, 2 into 5 plus 3 into y की वैल्यू क्या ले लिए, 2 ले लिए, इज इक्वल टू वॉट, 16। ये हो जाएगा 10 plus 6 इज इक्वल टू 16, और यहां से क्या निकल कर आ गया, 16 इज इक्वल टू 16। तो यहां से आप कह सकते हैं कि चूंकि LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। पर हम लोग को सिर्फ एक साइड से तो मतलब है नहीं, हम लोग को तो दोनों इक्वेशन सेट करना है। तो सेकंड इक्वेशन भी देखते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू, उसने 1 लिखा है, x की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू 5 है, माइनस y की वैल्यू डाल दीजिए, y की वैल्यू क्या है, 2 है, इज इक्वल टू 1। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स LHS जो है वो किसके बराबर हो गया है, RHS के बराबर हो गया। और अगर LHS RHS के बराबर है तो मैं कह सकता हूं ये भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है। यानी द सेम वैल्यू ऑफ x एंड y इज सॉल्यूशन टू बोथ द इक्वेशंस। और ऐसा जहां कहीं भी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसी वैल्यू ऑफ x एंड y जो दोनों को ही क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा वैल्यू ऑफ x एंड y जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन टू दी
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई करता है। अगला सवाल लिखें, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, SHOW, शो दैट, show that x is equal to 3 and y is equal to 2 are not the solution of system of linear equation, are not the solution to the pair of linear equation. 3x minus 2y is equal to 5, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x minus 2y is equal to 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x plus y is equal to 7, 2x plus y is equal to 7। ये दो इक्वेशन आपको क्या की गई है, दी गई है, आपसे कह रहा बताओ ये प्रूफ करो कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3x minus 2y is equal to 5, पहली इक्वेशन ले ली। अब इस इक्वेशन को लेने के बाद आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 into 3 minus 2 into 2 is equal to 5, this is 9 minus 4 is equal to 5, which implies 5 is equal to 5। तो यहां तो LHS is equal to क्या आ गया, RHS आ गया, यानी इस इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन तो है। अब आते हैं दूसरे वाले भाग पे, ये आया 2x plus y is equal to 7, x और y की वैल्यू डालिए, 2 into 3 plus 2 is equal to 7, 6 plus 2 is equal to 7, 8 is not equal to 7, that is LHS is not equal to RHS। यहां पर LHS RHS के बराबर नहीं है, और चूंकि यहां पर LHS RHS के बराबर नहीं है तो ये इनसे दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है पर दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चूंकि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये दोनों का सॉल्यूशन नहीं है, एक का सॉल्यूशन है, एक का सॉल्यूशन नहीं है। तो आपसे कहा भी था उसने कि प्रूफ करो कि दे आर नॉट द सॉल्यूशन, हेंस सेकंड वाले में वो LHS RHS के बराबर नहीं है, दैट इज व्हाई ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। यहां तक कोई डाउट? डन। हेडिंग डालिए कंसिस्टेंट। तो अभी सॉल्यूशन समझ में आ गया, ये निकालते कैसे वो बात अलग है। हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, वो एक अलग चीज है। उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ करता था जो अब सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो अब हमारे पास दो ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। दोनों ही बहुत सरल से मेथड है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे और बहुत आसानी से उससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये दोनों मेथड मैं आपको सिखा दूंगा। अभी हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि एक्स एंड वाई निकला कैसे, अभी हम लोग इसमें इंटरेस्टेड थे कि एक्स एंड वाई जो निकाल कर दिया हुआ है उसको जब आप दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, बस हमें ये पता करना। और इसी के आधार पर आपका पहला जो एक्सरसाइज है, चाहे आप आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हो या RS अग्रवाल सॉल्व कर रहे हो या NCERT सॉल्व कर रहे हो, तीनों ही के आधार पर ये पहला एक्सरसाइज इसी बेसिस पर है कि आपको बस ये प्रूफ करना है कि भाई सॉल्यूशन क्या है। और बेसिक एक दो चीजें हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। तो हेडिंग डालिए कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, consistent and inconsistent system, consistent and inconsistent system of linear equation, of linear equation, of linear equation, of linear। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है ये हमें समझना है। आपसे कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है। लिखिए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं, पहले मेरी बात सुनिए, कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जहां पर आपने दो इक्वेशन लिखा। कौन कौन सा? आपने पहला इक्वेशन लिखा a1x प्लस
b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपने दो इक्वेशन लिख डाली, ये आपने दो इक्वेशन लिख डाली। अब इन दोनों इक्वेशन का मिनिमम वन कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम वन कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर मिनिमम वन कॉमन सॉल्यूशन इसका है, मिनिमम वन कॉमन सॉल्यूशन है इन दोनों का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लिखिए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, a system of two linear equation in two unknowns, a system of two linear equation in two unknowns, a system of two linear equation in two unknowns is said to be consistent, is said to be consistent if it has at least one solution, if it has at least one solution। उसके पास मिनिमम कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? उसके पास मिनिमम कितने सॉल्यूशन होने चाहिए? उसके पास मिनिमम वन सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट, वर्ड क्या है? एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक होना ही चाहिए। तो ये इसके नीचे लिख लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल x एंड y, और इसका एक कॉमन सॉल्यूशन हो जाए। देखिए x और y ऐसा हो कि ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई कर ले और नीचे वाले को भी सेटिस्फाई कर ले। मिनिमम अगर एक सॉल्यूशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? एक भी सॉल्यूशन नहीं हो। तो लिख लीजिए, ये लिख लिया। अब इसके अंदर ना दो केस आते हैं, लगे हाँ तो थोड़ा दिख भी लीजिए। इसके अंदर दो ही केस आते हैं। एक, या तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर दो केस आते हैं, या तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसके अंदर दो ही केस आते हैं, या तो वन सॉल्यूशन होगा नहीं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो कंसिस्टेंट होने के दो ही उपाय हैं, या तो एक सॉल्यूशन हो जाए या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाए। दो तीन चार ऐसा नहीं हो सकता है। एक सॉल्यूशन आएगा नहीं तो मेनी सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसा तभी आएगा जब ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब आप सेकेंड एस्पेक्ट पे आइए, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? जो आपका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है x एंड y की जो दोनों को क्या कर ले? सेटिस्फाई कर ले। तो लिखिए अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन in two unknowns is said to be inconsistent, is said to be inconsistent if it has no solution. Inconsistent if it has no solution at all, no solution at all। एक भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं रहेगा इन दोनों के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इसका एक ही केस है जहां पर नो सॉल्यूशन आए। तो कुल मिलाकर आपको कितने केसेस पढ़ने हैं लीनियर इक्वेशन के? 3 केसेस पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक या तो सिंगल सॉल्यूशन वाला हो, दूसरा मेनी सॉल्यूशन वाला हो, या फिर तीसरा नो सॉल्यूशन।
तो कुल मिला के आपको कितने केसेस पढ़ने हैं पूरे इस चैप्टर में? 3 केस पढ़ना है। या तो एक सॉल्यूशन वाला होगा, या तो मेनी सॉल्यूशन वाला होगा, या फिर नो सॉल्यूशन वाला होगा। 2 सॉल्यूशन वाला तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि इससे 2 सॉल्यूशन आ जाए। क्लियर? डन? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, किसी इक्वेशन को जस्ट देखकर हम लोग पता कर सकते हैं क्या कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है? देख के पता कर सकते हैं। कैसे? अरे नहीं, जो नहीं पढ़े उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे 2 इक्वेशन लिया है, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। क्या हम लोग इसको बिना सॉल्व किए, बस सिंपली एट लुकिंग एट इट, क्या हम बता सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है? तो उन्होंने कहा कि कुछ रेशियो वगैरह निकाल के, तो वो तो अभी पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि भाई रेशियो से कैसे निकलता है। पर हम लोग एक मेथड से तो सोच ही सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। विच मेथड? हिट एंड ट्रायल। आप सोच सकते हैं ना कि एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं जिससे ये 3 हो जाए। तो आप देखिए 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, ऐसे कुछ इक्वेशन डाल सकते हैं। आप यहां चेक करिए कि यहां पे भी अगर मैं x1 ले लूं और y2 ले लूं, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, 6 हो गया, 6 इज नॉट इक्वल टू 7। आप ऐसे थोड़ा हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वहां पर मैंने ये वाला इक्वेशन, ये वाला, अब इस इक्वेशन को देखिए आप ना, मैंने ये खुद से भी सोच सकते हैं कि x का वैल्यू 6 4 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है इसका आप आंसर जरूरी नहीं आप इसको सॉल्व ही करिए, आप बगैर सॉल्व करिए भी सोच सकते हैं कि कोई 2 चीज को जोड़े 10 हो जाए और कोई 2 चीज को घटाएं और वो कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो भाई एक को 6 ले लीजिए, एक को 4 ले लीजिए, 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, और 6 में से 4 माइनस कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो एक कॉमन सेंस से आपने निकाल लिया ना, इसमें तो कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप एक बार सोच के कि हाँ भाई दो वैल्यू को जोड़ेंगे तो 10 और घटा दें तो 2, तो तभी होगा। एक को 6 ले लेते हैं, एक को 4 ले लेते हैं, जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग चाहेंगे तो सोचकर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, पर इसका वैल्यू निकलेगा नहीं। तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड से भी किया जा सकता है कि आप एक वैल्यू अलग अलग चेक करके देख रहे हैं, भाई 1 डाल लिए, 2 डाल लिए, 3 डाल लिए, -1 डाल लिए, -2 डाल लिए, -3 डाल लिए। एक हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत, ये तो कोई एक सटीक मेथड नहीं है। वन ऑफ दी मेथड है कि अगर आपको नहीं पता है रेशियो का कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट एक बेहतरीन और ज्यादा बेटर तरीका है अपने पास, जहां पर एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ती है कि अगर a1/b1, a2/b2 और c2/c3, c1/c2 इसके बीच में कुछ एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को अगर आप याद रख लीजिएगा तो आप देखते बता दीजिएगा कि इसका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट भी है तो इसमें फिर 2 केस, ये मेनी सॉल्यूशन वाला है या फिर सिंगल सॉल्यूशन वाला है, और इनकंसिस्टेंट हुआ तब तो नो सॉल्यूशन वाला। तो वो कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में नहीं, इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने देखा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल किसे कहते हैं, हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, हमने ये भी चेक किया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और लास्ट में हमने देखा कि सॉल्यूशन टू द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। उसके बाद बिल्कुल लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं? जहां पर मिनिमम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, दोनों इक्वेशन का मिला के एक कॉमन सॉल्यूशन होना, मिनिमम, एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर मिनिमम क्या होने चाहिए? एक सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। और जहां पर एक भी सॉल्यूशन नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। डन? यहां तक कोई डाउट? एक सवाल कीजिए, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। राइट, show that x is equal to 4 and x is equal to 2. Show that x is equal to 4 and y is equal to -2. X is equal to 4 and y is equal to -2 are
the solution to the system of linear equation, or solution to the system of linear equation 2x plus 3y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 2 and x minus 2y is equal to 8. 2x plus 3y is equal to 2 and x minus 2y is equal to 8. 8 x माइनस 2y इज इक्वल टू 8. सॉल्व कीजिए और देखिए आ रहा है x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू -2 है. चेक करिए कि आपका सॉल्यूशन में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, चेक करिए कि इसका सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं. क्या इक्वेशन है, हो रहा है. टू एक्स प्लस 3y क्वेश्चन दिया गया था. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दिया है 2 और दूसरा क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8. x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और x और y की क्या वैल्यू ले रखी है, x 4 लिया है और y को क्या ले लिया है -2. चेक करके देखिए कि इसका सॉल्यूशन आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है. चेक कर लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं. तो आप पहला इक्वेशन लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कीजिए. 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 2. ये हो गया 8, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS. तो ये फर्स्ट इक्वेशन को तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. अब हमारा दूसरा काम है किसको चेक करना, सेकंड इक्वेशन को. सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8. वैल्यूज पुट करिए. 4 माइनस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 8. 4 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 8 एंड दिस इंप्लाइज 8 इज इक्वल टू 8. दैट इज LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया. हेंस चूंकि ये दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, हेंस एज इन बोथ द केसेस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर इसके नीचे लाइन जरूर लिखिएगा, राइट, एज LHS is equal to RHS in both the cases, therefore this value of x and y is the solution to pair of linear equation. इतना लिखेंगे तो एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा. आप ऐसे LHS RHS लिख के छोड़ देंगे तो नंबर मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, पर ये लिखना जरूरी है कि as for both the cases LHS is equal to RHS, as for both the cases the LHS is equal to RHS, therefore the value of x and y is the solution to the pair of linear equation. ठीक है, अगली क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं उसको पढ़ेंगे. फिर उसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है, उसको देखेंगे और फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम करना है और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो मान के चलिए कि ये वीक के या अगले वीक तक में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.